नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एमपी एनएचएम से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 1200 पद हैं एएनएम के, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, और 2284 पद है यहाँ पर स्टाफ नर्स के। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर है और मैं ऑफिशियल साइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन करके प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आप सीधे सीधे आप साइट पर चले जाएंगे और अगर आपको आवेदन करना होगा उसके लिए भी आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा। ऑनलाइन ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 1200 टोटल पद यहाँ पर है एएनएम के और 2284 पद हैं टोटल स्टाफ नर्स के। स्टाफ नर्स वाले में महिला और पुरुष दोनों के लिए पद निर्धारित हैं, जबकि एएनएम में केवल महिलाओं के लिए पद निर्धारित होते हैं। यूपी एनएचएम से कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन दिया गया था, लेकिन वह नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर अभी तक आया नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए, तुरंत आप सभी को उसकी जानकारी भी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। साथ ही साथ आपको हम डायरेक्ट लिंक भी उसका प्रोवाइड करा देंगे। ये सभी भर्तियाँ संविदा कर्मी वाली हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली हैं, जो कि आगे इनके जो समय सीमा होती है वो बढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर एमपी एनएचएम से एएनएम और स्टाफ नर्स भर्ती के लिए योग्यता, वेतन आदि पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट पर आएंगे एमपी एनएचएम करके। अगर आप ऐसा भी सर्च करेंगे एमपी एनएचएम, केवल इतना, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, गूगल पर या फिर क्रोम में, तो सीधे सीधे जो पहला वाला आपको उसमें पेज दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये कुछ नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। जैसे आप देखेंगे, एक यहाँ पर भर्ती है संविदा डाटा मैनेजर आरआई के रिक्त पदों के संबंध में। फिर यहाँ पर देखेंगे संविदा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में। एक दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन ये हो गया, पहला ही हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो है एक इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती है। फिर आगे आप देखेंगे संविदा उपयंत्री सिविल के रिक्त पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे संविदा के एएनएम के रिक्त पदों का नोटिफिकेशन यहाँ पर है, वैकेंसी है। बाकी कुछ नीचे और भी नोटिफिकेशन है। तो कुल यहाँ पर आपको हम 2 नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बाकी आपको अगर किसी अन्य वैकेंसीज के बारे में देखना हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑफिशियल नोटिस उसका आप देख सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। मतलब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो नोटिस है आपके यहाँ पर 9/11/2022 की है नोटिफिकेशन। ये जो विज्ञापन है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा की भर्ती है एएनएम की। कुल 1200 पद यहाँ पर है और 12,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे इसमें, 12,000 रुपये। अगर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10+2 होना चाहिए। शिक्षा पद्धति में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैथ अनिवार्य नहीं, बल्कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का वैध पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 43 वर्ष से, बाकी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल www.sams.co.in के माध्यम से किया जा सकता है। ये जो साइट है, वेब पोर्टल है, इस पर जाकर के आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 16/11/2022 से उपलब्ध की जाएगी। मतलब अब आप आवेदन कर सकते हैं, 16 से ही आवेदन स्टार्ट है। ऑनलाइन जमा करने की लास्ट डेट 12 दिसंबर 2022 से 12/12/2022 से पहले आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य या स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पद हेतु आरक्षण नियमानुसार होगा, जिसमें जो टोटल स्वीकृत पद यहाँ पर है 1200। इसमें यूआर के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यहाँ पर, एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27%।
और ये हो गया आपका क्षैतिज आरक्षण, जिसमें दृष्टिबाधित, बहरेपन, लोकोमीटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, इन सभी के लिए भी यहाँ पर 18 पद निर्धारित है। यहाँ पर दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 6% पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित हैं। निर्धारित प्रारूप में नहीं किए गए अथवा अपूर्ण आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत करने, निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। यहाँ पर एक चीज़ आप जो देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका ANM का कोर्स होना चाहिए या फिर महिला, यहाँ पर देखेंगे 2 कोर्स की बात यहाँ पर की गई। दोनों ही कोर्सेज को यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ऐसा लिखा हुआ है। सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता या फिर सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पर है स्टाफ नर्स भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से। ये भी सेम वही है, 31 मार्च 2023 तक के लिए ये होगा, संविदा पर आधारित ये भर्ती है और आगे जो है उसको स्वीकृत या आगे जो है उसको नवीनीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए यहाँ पर BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षित 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर भी PCB होना चाहिए और मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वैध पंजीयन होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि मध्य प्रदेश से ही आपका होना चाहिए, जो BSc या फिर जो GNM या जो भी यहाँ पर कोर्सेज हैं या 10+2 और ANM वाले में भी हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आवेदन करते समय एक बार आप देख लेंगे अगर वहाँ पे मान्य हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन देखिएगा कि आपने कहाँ से किया हुआ है अपना कोर्स। संविदा स्टाफ नर्स महिला के लिए 2056 पद है और संविदा स्टाफ नर्स पुरुष के लिए 228 पद है। यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे और दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महिला वाले में यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षित या फिर BSc नर्सिंग। पुरुष वाले में यहाँ पर केवल BSc नर्सिंग दिया हुआ है, बाकी 10+2 में PCB, 12वीं में PCB होना चाहिए और मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वैध पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर भी 21 से 43 वर्ष है, नियमानुसार छूट दी जाएगी और आयु सीमा जो है 1/1/2023 से देखा जाएगा। इसके लिए भी आवेदन करने के लिए आपको SAMS लिमिटेड के वेब पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 25 तारीख से ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। इसका ANM का 16 तारीख से शुरू हो चुका है, 12/12 लास्ट डेट है और इसका जो है 16 से नहीं बल्कि इसका 25 नवंबर से स्टार्ट होगा ऑनलाइन आवेदन और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 22/12/2022। यहाँ पर भी आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, सीटों का डिवाइडेशन बिल्कुल उसी तरह से है। 27% UR, 10% EWS, 20% SC, 16% ST और 27% OBC, 6% यहाँ पर है निःशक्तजनों के लिए। इसमें भी अलग अलग जो कैटेगरी है उसी हिसाब से सीट का डिवाइडेशन किया गया है, 30-31-31। दृष्टिबाधित, बहरेपन, लोकोमीटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, तो ये कुल पदों का डिवाइडेशन आप देख लीजिएगा, इस तरह से किया गया है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो तो आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो SAMS वाला है उस पर आप जा करके देख सकते हैं कि उसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। बाकी नोटिफिकेशन के माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें थी हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप प्रश्न कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।